नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवि राम के प्रसिद्ध भक्त तुलसीदास जी का जीवन परिचय और कृतित्व देख लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी कवि का या साहित्यकार का परिचय हम 3 भागों में ही देखते हैं: जीवन वृत्त, व्यक्तित्व और कृतित्व। उसी के अनुसार आज हम पहले तुलसीदास जी का जीवन वृत्त देख लेंगे। जीवन वृत्त अर्थात जन्म परिचय, जीवन परिचय। तुलसीदास जी के जीवन परिचय को देखने के लिए 2 आधारभूत ग्रंथ माने जाते हैं। पहला ग्रंथ है बेनी माधव दास लिखित गोसाई चरित और दूसरा ग्रंथ है महात्मा रघुवर दास लिखित तुलसी चरित। इन 2 ग्रंथों पर आधारित तुलसीदास जी का जन्म 1554 विक्रमी संवत बताया जाता है, तो मृत्यु 1680 विक्रमी संवत बताई जाती है। दूसरा जो मत हमारे सामने आता है वह इस प्रकार है: पंडित राम गुलाब द्विवेदी, सर जॉर्ज ग्रियर्सन और माता प्रसाद गुप्त के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म 1589 विक्रमी संवत अर्थात 1532 ईस्वी सन में उनका जन्म हुआ है, तो मृत्यु 1680 विक्रमी संवत अर्थात 1623 ईस्वी सन में हुई है। इनके जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियां हमारे सामने आती है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था और समाज की यह राय थी कि मूल नक्षत्र में जन्मे बालक के माता पिता का देहांत होता है, इसीलिए जन्मते ही तुलसीदास जी का त्याग किया था। इस संदर्भ में स्वयं तुलसीदास जी ने अपना एक ग्रंथ विनय पत्रिका में उल्लेख किया है। वह लिखते हैं: जननी जनक तज्जो जननी। इनके जन्म के बारे में और भी किंवदंतियां मिलती है। कहा जाता है कि बालक तुलसीदास अपने माता के गर्भ में 12 माह तक रहे। इतना ही नहीं तो जन्मते ही उन्हें 32 दांत मौजूद थे। बिल्कुल 5 साल के बालक की तरह वह दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं तो वह जन्मते ही सामान्य बालकों के भांति रोए नहीं, तो उन्होंने राम का नाम लिया था। इसीलिए तुलसीदास जी का प्रारंभिक नाम राम बोला भी बताया जाता है। ऐसे एक अलौकिक बालक के रूप में तुलसीदास जी ने जन्म लिया था। फिर भी उनका बचपन अनाथ बीता है। उनका पालन पोषण एक चुनिया दासी ने किया, ऐसा कहा जाता है। तुलसीदास जी की जन्मस्थान के बारे में भी 2 मतभेद हमारे सामने आते हैं। पहला मत है लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, गणपति चंद्र गुप्त, रामदत्त भारद्वाज। इनके अनुसार तुलसीदास जी का जन्म सुकरखेत अर्थात सोरो जिला एटा में हुआ। तो दूसरा मत है बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिवसिंह सेंगर, राम गुलाब द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके अनुसार तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिला बांदा। स्वयं तुलसीदास जी ने भी राजापुर अपना जन्मस्थान स्वीकार किया है। इनके पिता का नाम बताया जाता है आत्माराम दुबे, तो माता का नाम बताया जाता है हुलसी। इस संदर्भ में एक पंक्ति मिलती है जो लिखी है रहीमदास ने। इस पंक्ति में उन्होंने लिखा है: गोद लिए हुलासी फिरे तुलसी सो सुतोय होय, अर्थात हुलसे के पुत्र है ये तुलसीदास। तुलसीदास आत्माराम दुबे और हुलसे के पुत्र है, लेकिन जन्मते ही इनका त्याग हुआ था क्योंकि वह मूल नक्षत्र में जन्मे थे। इसी कारण उनका पालन पोषण एक दासी ने किया है जिसका नाम है चुनिया। तुलसीदास जी के गुरु के बारे में बताया जाता है बाबा नरहरिदास। तुलसीदास बहुत ही विद्वान बालक रह चुके हैं।
बहुत ही बुद्धिमान बालक रह चुके हैं, इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी के सनातन पाठशाला में ही हुई है। इस प्रकार तुलसीदास जी का जीवन परिचय हमें मिलता है। इनके व्यक्तित्व के बारे में भी अनेक मतभेद है। वह देखने से पहले उनका वैवाहिक जीवन किस प्रकार रहा, इसके संदर्भ में थोड़ी जानकारी। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है उन्हें तारक नामक एक पुत्र भी हुआ था, परंतु उसकी असमय मृत्यु होती है। जीवन अनाथ में बीतने के कारण जब शादी हो जाती है तब तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वह अपनी पत्नी को कभी भी अपने से दूर होने नहीं देते थे। लेकिन एक दिन वह किसी काम की वजह से मायके चली गई थी। तब तुलसीदास उसके पीछे पीछे मायके पहुंचते हैं। यह बात रत्नावली को अच्छी नहीं लगती। वह तुलसीदास जी की प्रताड़ना करती है। उन्हें प्रताड़ित करते हुए कहती है, लाज न आई आपको दौरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्ति चर्म मय देह ममता में ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होती न तो बहु भीति। अर्थात ऐसे प्रेम का मैं धिक्कार करती हूँ नाथ, आपको बिल्कुल भी लाज नहीं आई, मेरे पीछे पीछे तुम दौड़े आए हो। ये जो अस्थि चर्म है, वो जो देह अस्थि चर्म का बना हुआ ये देह नश्वर है, उससे आप इतना प्यार करते हो। इसके बदले अगर आप उस श्री राम से प्यार करते तो इस जीवन में किसी भी प्रकार का डर न रहता। इस प्रकार पत्नी रत्नावली से ताड़ित होने के बाद तुलसीदास जी के ज्ञान चक्षु खुल गए और वह श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग किया, ऐसा कहा जाता है रत्नावली के प्रताड़न के बाद। इस प्रकार उनके वैवाहिक जीवन की कथा हमारे सामने आती है। इस प्रकार तुलसीदास जी का जीवन रुकते हैं, उसी प्रकार उनका व्यक्तित्व भी परिपूर्ण रूप में हमारे सामने आता है। पहले ही बताया है, बिल्कुल ही अलौकिक बालक है, विद्वान बालक है, ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है, लेकिन वह सबसे बड़े लोक नायक है, समाज सुधारक है, समन्वयवादी है। अनेक व्यक्तित्व के उनके पहलू हमारे सामने आते हैं। इन पहलुओं को देखकर विभिन्न विद्वानों ने उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने मत व्यक्त किए हैं। नाबादास लिखते हैं, कलिकाल का वाल्मीकि, उन्हें क्या कहते हैं? कलिकाल का वाल्मीकि। स्मिथ उन्हें कहते हैं मुगल काल का सबसे बड़ा महान व्यक्ति। ग्रियर्सन लिखते हैं बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक। मधुसूदन लिखते हैं, संस्कृत पंक्तियां हैं, आनंद कानने कश्चित् गमस्तु तुलसी तरोहा, कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में जाकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य भी दिखाकर मुग्ध करती है। आगे कहते हैं, यह एक ऐसे कवि है जिसके कारण हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी सफलता मिली है। तुलसीदास आगे लिखते हैं, तुलसीदास उत्तरी भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान हुए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा उन्हें जातीय कवि कहते हैं और अमृतलाल नागर उन्हें मानस का हंस कहते हैं। इस प्रकार उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू इन विद्वानों के विचारों से हमारे सामने आते हैं, लेकिन सबसे बड़े समन्वयवादी और लोकनायक के रूप में तुलसीदास जी का व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है, वह
राममय है। उनका व्यक्तित्व राममय हो गया था, राम में लीन हो गए थे। इसीलिए तुलसीदास रामानुजा के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित रह चुके हैं। ऐसे हिंदी के राम भक्ति के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय और व्यक्तित्व हमने यहाँ देख लिया है। उनके कृतित्व के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में परिचय हम अगले वीडियो में देख लेंगे। यह रुकते हैं। आपने ध्यान से सुना, इसीलिए धन्यवाद।